तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गठन की। सबसे पहले 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कर दी। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। 1942 ईस्वी में कृषि मिशन भारत आया, जो कि यह पूरी तरह असफल रहा था। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। अब बात करते हैं संविधान सभा की सदस्य संख्या। आरंभ में 389 सदस्य, जिसमें से ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य, उसमें से भी 292 प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। इसके लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। यह चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव था, जिसको प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा कराया गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत की कुल सदस्य संख्या 299 रह गए थे, जिसमें से प्रांत से 229 सदस्य थे और देसी रियासतों से 70 सदस्य बचे थे। अब बात करते हैं संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली की। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वरिष्ठ सदस्य फ्रेंच प्रथा के अनुसार बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। अब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुआ, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। पहले में बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष और दूसरे में अस्थायी अध्यक्ष। इसके लिए उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसे स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। अब बात करते हैं इसको बनने में कितना समय और कितना सत्र लगा। इसे बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। इसके लिए कुल 11 सत्र हुए थे और इसको बनने में जो कुल खर्च आया था लगभग 64 लाख रुपये के आसपास आया था। इस प्रारूप पर पूरे 114 दिन बहस चला था। अब बात करते हैं प्रमुख समितियां और अध्यक्ष की। एक साइड है समिति और दूसरे साइड है अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये दोनों समितियां जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये दोनों समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए गए थे। और प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दिए गए थे। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति, जिसको तथर्थ समिति भी कहते हैं, यह तीनों समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिए गए थे। इन समितियों से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था और इसमें बाकी जो सदस्य हैं एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, एन. माधव राव जो कि बी.एल. मित्र की जगह पर आए थे, टी.टी. कृष्णमाचारी जो कि डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद आए थे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।